अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सुहैल मकबूल इत्तू और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल सुहैल टेक्निकल। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक है और बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ सिलेक्शन के बारे में कि अब जल्दी से 15th या 16th या 17th में जल्दी अगस्त में इस साल के फॉर्म जो निकलेंगे अप्लाई के लिए वो आप अप्लाई करोगे। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो आपको ये लास्ट तक ज़रूरी देखना ही है। तो पहला पॉइंट क्या है, जो आपका नाम होता है उसको क्या करना है, वो आपको एज पर आधार लिखना ज़रूरी है। याद रखिएगा कि अभी बहुत लगभग महीना है अभी तक अगर आपका जो नाम है वो मिसमैच है। मिसाल के तौर पर मिसमैच मतलब अगर आपका नाम सुहैल अहमद इत्तू है लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपका नाम सुहैल मकबूल इत्तू है, तो आपको क्या करना होगा, आपको आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ेगा और वहाँ क्या करना होगा, आपका जो नाम है वो अपडेट करना पड़ेगा एज पर आधार। याद रखिएगा कि इसी से जो पहले ही अप्लाई करते वक्त आपको क्या होता है, आपका आधार वेरीफाई हो जाता है, यस आता है उसको वेरिफिकेशन बॉक्स में। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है जो याद रखिएगा कि इससे पहले मैं पहले वाले को थोड़ा सा डिफाइन करके बोलूँगा, क्योंकि जब आप अप्लाई ये इंस्टीट्यूट में वेरिफिकेशन के लिए जाते तो वहाँ आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि आपका नाम स्कूल के हिसाब से नहीं हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपका नाम एज पर आधार है लेकिन स्कूल में मिसमैच आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको स्कूल के हिसाब से नाम रखा है तब नाम रखना है, तो उसी के हिसाब से स्कूल भी आपका वेरिफिकेशन कर देंगे। उसके बाद जब आपने आधार का ये वेरीफाई कर दिया तो स्कूल भी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद क्या है, जो मतलब पहला तो आपने काम कर दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या है वो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा जो मेन है वो है बैंक अकाउंट। इस साल बहुत से मसले हुए थे कि जो आपका मेन होता है वो है IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर मेन जो होते हैं। ये दो बहुत सारे को गलत हो गया था, लेकिन याद रखेगा कि बाद में फिर मैसेज आती है, जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होता था उसी में मैसेज आती है, लेकिन बहुत सारों ने कहा कि इस साल मैसेज भी नहीं आई, तो थोड़ी सी मुश्किलात आई है इनमें, क्योंकि जो आपका बैंक अकाउंट होता है वो वैलिडेट हो जाता है PFMS में। और याद रखिएगा जो आपका आधार के हिसाब से होना चाहिए नाम, और उसी के हिसाब से आपको अपने ब्रांच में ले जाना है और वहां से अपडेट कराना है एज पर आधार। याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है वो है मेन इनकम सर्टिफिकेट आप बनाने की कोशिश करते हो, जाते हो तहसीलदार के पास और वहां से आप बनाते हो इनकम सर्टिफिकेट। इस साल मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ 2021 to 2022। अगर आप सिलेक्ट होने जाते हो जल्दी से तो आपको क्या करना होगा, आपको बिलो 50,000 to 40,000 अगर आपका स्कॉलरशिप आना चाहिए या आना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको 50 to 40,000 एनुअल इनकम रखनी है, तभी आपकी जो ये स्कॉलरशिप है वो इंशाल्लाह 100% आएगी। एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई रिसर्च, जो इस साल के 2020-21 के जो फॉर्म्स थे मैंने लगभग 1000 प्लस मैंने एप्लीकेशंस देखे, क्योंकि मैं एक स्कूल का इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर भी हूँ, तो मैंने बहुत सारे बच्चों का भी देखा और बहुत मिनिमम 1000 प्लस मैंने एप्लीकेशंस देखे। उनकी जो मेरिट लिस्ट बना हुआ था वो बिलो 50 to 40,000 बना था। तो याद रखिएगा तो आपको इनकम कैसे बनानी है। उसके बाद थोड़ी सी स्कीम्स में बात करेंगे कि स्कीम में भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। जो क्लासेस 1 to 10th ये आता है प्री मैट्रिक में, याद रखिएगा प्री मैट्रिक में आप अप्लाई करना। उसके बाद जो क्लास 10th से ऊपर जो बच्चे आते हैं विथाउट प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज वो आते हैं
पोस्ट मैट्रिक में, ठीक है। तो उसको क्या करना है, उसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स में अप्लाई करना होगा। उसके बाद जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनको क्या करना होगा, उनको एक स्कीम होती है उनके लिए, उसको कहते हैं हम मेरिट कम मीन्स। मेरिट कम मीन्स में उनको अप्लाई करना होगा। याद रखिएगा, ये सॉरी बताता हूँ मैं एक्सपीरियंस एज बाय डॉक्यूमेंट्स, ये कोई जाली नहीं है और कोई फेक वेक नहीं है। याद रखिएगा कि ये मेन टॉपिक्स जो है ये इन पे आप गौर करिएगा। ज़्यादातर आपको पता ही है कि ऐसी इनकम लगभग हर किसी को होती है जो माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट में आपको बता सकते हो। तो चले मिलते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स में, तब तक दीजिए सोहल मकबूल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।